जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। अरे गोकुल, वो लड़की अपना पर्स भूल गई है यार। उसे अपने पापा का कैबिन बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका इंटीरियर पूरी तरह से बदलना चाहता है। काम हो गया? जी हाँ। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? मैंने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आपको मजाक सूझ रहा है, बट सीरियसली आई वाज रियली कंसर्न्ड। ओके बाबा, नाउ आई एम ओके। इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं और तेरा खून कर दूं, मेरा गाड़ी से उतर जा, उतर मेरी गाड़ी से। कल इतनी रात गए तुम किसे फोन कर रहे हो? वो भैया मेरी आई मीन टू से मेरा दोस्त था। आप मुझे ओएसिस की कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? ओएसिस के कॉफी शॉप में? जी हाँ, ठीक 1 घंटे बाद। हेलो। हाय। अजय राज। दीपा। प्लीज सुनो। आप पहले अपना पर्स लेंगी या कॉफी पे? आपकी मर्जी। आप अपनी अमानत चेक कर लीजिए, इसमें कुछ कम तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, आपको देखकर लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं। थैंक यू। आप क्या लेंगे? I'll have a cappuccino. 2 कैपुचिनोस प्लीज। आपका पर्स उठा के तो मैं डर ही गया था। क्यों? इन दिस कंट्री इट्स एन ऑफेंस। और ये तो अच्छा है कि पर्स आपका था, किसी और का होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। और अगर पर्स का तकाजा करता है तो और भी मुश्किल हो जाती। नहीं नहीं, अक्सर अच्छे इंसान से ही मिलते हैं। थैंक यू। अच्छे लोगों हमारी गिनती की आप। शुक्रिया। अजय, आप यहाँ क्या करते हैं? अपनी किस्मत की तलाश में आया हूँ। वो तो यहाँ सेटल हुआ हर एनआरआई करता है। आप इसके अलावा क्या करते हैं? वक्त जाया करता हूँ। आप बताना नहीं चाहते? देखिए, अगर कुछ कर रहा होता तो आपको जरूर बताता, और जो कुछ कर रहा हूँ वो कुछ दिनों में बताने लायक हो जाएगा। आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं। लो, एक और काम हो गया। लोगों में अपने लिए दिलचस्पी बढ़ाना। जिंदगी भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, किस मोड़ किसे मिला दे और किसे बिछड़ा दे पता नहीं चलता। ये बात अच्छी है या बुरी? अच्छी बात। खैर, आप क्या करती हैं? ये मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मेरे साथ लंच करेंगे। जी? हाँ, आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, यू एटलीस्ट डिजर्व अ लंच ट्रीट। आप मुझे अपना नंबर दीजिए। 555819। ये तो बड़ा आसान सा नंबर है। चलो, आज आपके साथ कॉफी पी ली, कल लंच, नॉट बैड। शमशेर राज, शमशेर राज, कहां? बाहर निकलो, तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। शमशेर राज।
अरे कोई है? नंदू, ओ जुम्मन, इस आदमी को यहां से बाहर निकाल दो। इसे कहो कि दोबारा यहां मत आए, और अगर आएगा तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा, इसकी लाश बाहर जाएगी। शमशेरराज, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी जिंदगी पर, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने इस घर पर, जिसे बदनामी और जिल्लत की दीमक रोज बर रोज चाट रही है। कमल चोपड़ा, मेरे यकीन करो, अगर तुम खुद नहीं गए ना यहां से, तो मैं नौकरों से कहूंगा कि तुम्हें उठाकर यहां से बाहर सड़क पर फिकवा दे। अरे मालूम है तुमने कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्हें पैसों का लालच देकर उनके गले में पट्टे बांध रखे हैं तुमने। तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया होता ना, तो तुम्हारे उस जर खरीद गुलाम को आज उसकी गाड़ी में ही दफना किया होता। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे उस टटपुंजी गुल खान की। अगर दोबारा उसका नाम लिया तो तुम अपनी बेलगाम जुबान से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगे। गुल खान हमारा भाई है, उसका नाम अदब से लो। तो मेरा भी पैगाम उस तक पहुंचा देना कि अगर उसने वही हरकत की जो आज की है ना, तो बहुत जल्द तुम्हें अपने भाई की लाश को कंधा देना पड़ेगा। तुम बहुत ही जलील आदमी हो कमल चोपड़ा, तुम बड़े घटिया आदमी हो। भगवान को भी अफसोस होता होगा कि तुम जैसे जलील आदमी को उसने कैसे जन्म दिया। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। हमारे खानदान की परंपरा है कि हम घर आए मेहमान का कत्ल नहीं करते। जाओ जाओ जाओ। मेरे कैबिन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें मालूम क्या है? तुम इस ऑफिस में करते क्या हो? कहां है तुम्हारी वो चेयरपर्सन? सर क्या मैं उन्हें बुलाऊं? और नहीं तो यहां खड़े होकर मेरा चेहरा देखोगे? गो एंड कॉल राइट नाउ। व्हाट हैपेंड? ये शोर कैसा? आप कौन? मैं इस कंपनी का जीएम। इस कंपनी के जीएम को इतनी भी तमीज नहीं है कि इस कंपनी के मालिक को पहचाने और उसे विश करे? आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वो आपकी चेयरपर्सन कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरे कैबिन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सर वो ऐसा हुआ कि हम लोग सवाल मैंने आपसे नहीं किया है, सवाल मैंने इनसे किया है। वहाँ की कोई भी चीज हटाने के लिए बाबूजी ने मना किया है। क्यों? क्या बाबूजी वहां आकर बैठेंगे? मेरे ख्याल से आप ये जानते हैं कि आप अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, तो अब इन बातों का एहसास आप मुझे दिलाएंगी मिसेस पूर्णिमा महाराज। देखिए, आप खामखा मुझसे उलझने की कोशिश मत करें। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता हूं। और रही बात मेरे कैबिन की, अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी करना है मैं खुद करूंगा। वो लेकिन बता तो सही, हुआ क्या? उसके नसीब अच्छे थे जो बच गए, वरना मेरा तो दिल करता था कि टैक्सी को लौटाऊं, उस पे जाके चढ़ा दूं, मगर मैं क्या कर रहा हूं, उसकी जिंदगी बाकी थी, बच गया। तो यहाँ पे भी आकर बड़ा आग बगोला हो रहा था। वो तेरा नाम बड़ी बदतमीजी से ले रहा था। वो शमशेरा, यही उसने मेरे साथ किया है। एक तो मैंने उस कमबख्त को सड़क के बीच में से उठाया है, ऐसी जगह खड़ा था जहां मीलों मील टैक्सी नजर नहीं आ सकती थी। अब इसके बजाय कि वो शुक्रिया अदा करे, बैठते ही तेरे खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया उसने। तो क्या कह रहा था वो? छोड़ यार, जो उसने कहा उसका जवाब मैंने अच्छी तरह दे दिया है। वो छोटा आदमी है, छोटे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहिए। लेकिन बता तो सही, कहा क्या उसने? ओ छोड़ना यार, खत्म कर, मिट्टी डालना इस बात पर। चल शमशेरा, कोई और बात करते हैं यार। अच्छा सुन, तूने कभी इस बात पे गौर किया है कि पूजा बिटिया कितना बड़ा हो गया? गुले यारा, अपनी बिटिया देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई, हमने ख्याल ही किया। तो देख, अब जल्दी से उसके हाथ पीले कर दे। मेरी बात मान, तो अभी से किसी अच्छे लड़की की तलाश शुरू कर दे उसके लिए। नहीं गुले, पूजा की शादी हमारे नहीं बल्कि उसकी अपनी मर्जी से होगी।
वो जिसे भी पसंद कर कर लाएगी, हम उसे अपनी सर आंखों पर रख लेंगे। गलत है, आप गलत कर रही हैं पूर्णिमा जी। देखिए, अगर आप उस लड़के की जातियां इसी तरह बर्दाश्त करती रहीं तो एक दिन वो आपका जीना दुश्वार कर देगा। मैं कुछ नहीं कर सकती सूरज जी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने अगर कुछ करना भी चाहा तो मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देंगे। ताज्जुब है, मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर कि आपके घर वालों को इस बात का एहसास तक नहीं कि आप पर क्या गुजर रही है। क्या आप उनकी कोई नहीं लगती, या आपने उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया? माफ कीजिएगा पूर्णिमा जी, जितना आपने उस घर के लिए किया सगी बेटी भी नहीं करेगी। इस बात से उन्हें कहां इनकार है, लेकिन अजय उनका वंश है, उससे उनके खानदान का नाम आगे चलता है। तो इस वजह से आप सब कुछ सहन करते रहेंगे? दिस इज रिडिकुलस। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सूरज जी। देखिए, अगर मेरे कुछ करने पर अजय ने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरे घर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां आप सही हैं वहां तो आपको बोलना चाहिए। यह तो आपका हक है। देखिए, भगवान भी कहता है कि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। कम से कम उसकी निगाह में तो कसूरवार मत बनिए। जो बात सही है उसके लिए आवाज उठाइए। यह गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं जानता हूं कि मुझे आपके जाती मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन अब मुझसे आपकी आंखें देखी नहीं जाती जिनमें आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। लोगों को आप पर रहम नहीं आता तो कम से कम आप अपने साथ तो इंसाफ कीजिए। बाकी आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। क्या बात है, आज जल्दी कैसे आ गए? आज थर्सडे है ना, हाफ डे, इसलिए। ऊपर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही थोड़ी थकान हो गई। रात देर तक काम किया ना, इसलिए। हाँ अब्बू, क्योंकि ऑफिस में आज बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए रात भर काम तो करना ही था। अरे खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं, मैंने सोचा अब्बू कि आज होटल का खाना अवॉइड ही किया जाए तो अच्छा है। मैं तेरे लिए कुछ बना के लाता। नहीं, रहने दीजिए। मैंने ऑफिस में थोड़ा सैंडविच वगैरह खा लिया था। इंशाल्लाह आप शाम का खाना साथ में ही खाएंगे। देखा ना बच्चा, कितनी तकलीफ होती है जब घर में औरत नहीं होती तो। अब्बू, आप तो फिर वही पुराना टॉपिक लेकर बैठ गए। आप क्यों चाहते हैं कि मेरी शादी इतनी जल्दी कर दें? सच जानना चाहता है? सुन, जब मैं शमशेरा के पोता पोती को देखता हूं ना, तो मेरा भी दिल करता है मेरा भी पोता हो। और फिर जिंदगी का क्या भरोसा है यार। आंख बंद करने से पहले अगर मैं अपने खानदान के वारिस का चेहरा देख लेता तो दिल को सुकून मिल जाता। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी सारी खुशियां पूरी करेगा, बस थोड़ा सा तो मुझे वक्त दे दे। अल्लाह अल्लाह, जा जाके मुंह दो, जा 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 जा। अजय, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे आपस में अंदर? कुछ नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे।
अरे यार, अब्बू को शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं बिल्कुल। क्यों फैजल, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है यार, लेकिन ये शादी वादी से मुझे डर लगता है। किस बात से? इसी बात से डर लगता है कि लड़की यहाँ आई और घर में एडजस्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा। अरे भाई, लड़की एडजस्ट क्यों नहीं कर पाएगी? देखो अजय, तुम अब्बू को जानते हो, वो पुराने ख्यालात के आदमी है, और आजकल की लड़कियों को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर लड़की की और अब्बू की नहीं बन पाई तो मेरे लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो जाएगा यार। देख अजय, एक वक्त में मैं लड़की के बिना तो रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अब्बू को नहीं छोड़ सकता। तो फिर ऐसा करो फैजल, तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हारी भी पसंद हो और तुम्हारी अब्बू की भी पसंद हो। लेकिन मुश्किल तो यही है यार, अब्बू कहते हैं कि तुम अपनी पसंद से शादी कर लाओ। तो अच्छी बात है ना, यू नेवर नो, लड़की समझदार निकल जाए और तुम्हारे प्रॉब्लम्स ही ना हो। प्रॉब्लम तो होगी यार। मेरे दोस्त अफजल ने भी शादी की थी यही सोचकर कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, लेकिन हुआ ये, आते ही लड़की ने अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुम मेरे साथ रहो या अपने माँ बाप के साथ। यार यही सिचुएशन अगर मेरे साथ आ गई तो इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता। यार अजय, मेरे बाप ने कितनी मुश्किल से मुझे पाल कर इतना बड़ा किया है, मैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। इस बुढ़ापे में मैं अपने अब्बू को अकेले नहीं छोड़ सकता। देखो फैजल, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तुम उसी लड़की से शादी करो जो तुम्हारी भी पसंद हो और तुम्हारे अब्बू की भी पसंद हो। लेकिन यार ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? यूएई इतना बड़ा है फैजल, तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। चलो तुम्हारे लिए यह काम मैं कर देता हूँ। तुम ये काम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जी मामा, कहीं बाहर जा रही है? जी मैं छोड़ देती हूँ। ओके चलिए। लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? मैं सूरज जी के घर जा रही हूँ। सूरज जी के घर? क्या उन्हें पता है? मामा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, और मैंने उनसे कहा था कि एक दिन मैं उनके घर आऊँगी, खाना बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि आज ही चली चलती हूँ। लेकिन वो घर पर नहीं भी हो सकते हैं ना? मामा, वो ऑफिस के अलावा कहाँ जाते हैं, और वैसे भी आज ऑफिस बंद है। हाँ, फिर भी तेरा उनके घर अकेले जाना ठीक नहीं है बेटे। मामा, सूरज जी इज अ वेरी नाइस पर्सन, और वो मेरे दोस्त हैं। वो तेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो तुझसे कितना बड़े हैं। मामा, आप भी तो उनसे 7 साल बड़ी हैं ना, फिर भी आप उनकी दोस्त हैं। और वैसे भी दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, और खास करके सूरज जी जैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मामा, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी बोर नहीं होते। हाँ, वैसे अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं मना करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जा, लेकिन जल्दी चले आना। ओके। लेकिन आप तो मुझे छोड़ने वाली थी ना? वो नहीं, अचानक मुझे एक काम याद आया है और मुझे थोड़ी देर लगेगी। तू ड्राइवर को लेके जाना। एज यू विश। बाय। हेलो, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। हाँ पूर्णिमा जी, कैसी हैं आप? मैं आज आपके साथ कॉफी पीने नहीं आ सकती हूँ। क्यों? पूजा आपके पास आ रही है। वो कह रही थी कि खाना बनाकर आपको खिलाएगी। बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने मना नहीं किया। इट्स ऑल राइट, चलिए अगले हफ्ते सही। वैसे आप भी पूजा के साथ आ जाती तो। दो दोस्तों के बीच मेरा क्या काम? वैसे भी पूजा आपको बहुत पसंद करती है और आपकी इज्जत भी करती है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो तो ठीक है, लेकिन जिसे खैर जाने दीजिए। वैसे आप मुनासिब समझे तो बाद में आ जाएं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा।